वो ही आत्मना बंधु आत्मा ही वो रिपुरात्मना। बोलते हैं ये आत्मा फंसा हुआ है अनादिकाल से। प्रकृति जहां तो एक शरीर भगवान ने दिया, माया के द्वारा रची हुई एक शरीर दे दिया हमको। उस शरीर के अंदर वो चेतन सत्ता प्रवेश करके वो अपने को विलय करके अपने को भुला दिया, प्रकृतिस्थ हो गया। प्रकृति माने शरीर के साथ उसका तदात्मता, एकात्मता हो गया। हो करके अब वो फंस गया माया में। माया माने शरीर में फंस गया, शरीर में आत्मबुद्धि हो गया। है भगवान के अंश, चिन्मय, दिव्यो, नित्य, सत्य, शुद्ध, सनातन, आनंदमय, दिव्य आनंदमय, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, ऐसे आनंदमय आत्मा वो एक पंचभौतिक शरीर में आकर के फंस गया, अपने को विलय कर दिया शरीर से। विलय के कारण अब वो आत्मा तो स्वरूप तो भूल गया, वो शरीर को मान लिया मैं हूं। अब ये मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी वस्तु में वो आसक्त हो गया। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इसमें वो आसक्त होकर यही सत्य है, इसी में ही आनंद है, यही सब कुछ है जान करके अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए, और इंद्रियों को जो सुख देता है, जो स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार जो भी है, उनको सुख देने के लिए, उनको सुखी करने के लिए, और उनको सुखी करने के लिए जो वस्तु की आवश्यकता है, जैसे धन, जान, वित्त, वैभव आदि, मकान, दुकान, गाड़ी, बाड़ी जो भी है, ये हमारे इंद्रियों को सुख तथा हमारे प्रियजन, कुटुंब को सुख देने के लिए ये वस्तु की आवश्यकता। ये आवश्यकता के कारण हम ये वस्तु प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के सारा जीवन हम कर्म चेष्टा में लगे हैं, और ये समस्त वस्तु मिलता है एकमात्र पैसा के द्वारा। पैसा से समस्त कुछ मिल जाता है। एक भगवान छोड़ करके पैसे के द्वारा ऐसा कोई वस्तु नहीं है जगत में जो मिलता नहीं है। एक भगवान मिलता नहीं है, लेकिन और सब मिल जाता है पैसा है तो मनुष्य ये पैसा के चक्कर में पड़ गया है ना। पैसा के चक्कर में पड़ने का कारण है पैसा से सुख मिलता है, सब मिलता है, सब भोग्य वस्तु मिलता है, देह दैहिक, हमारे कुटुंब भरण पोषण, उनके सुख समृद्धि, सुख सुविधा, उनको आनंद खुशी करने के लिए जो भी वस्तु पदार्थ चाहिए वो वस्तु पदार्थ एकमात्र पैसे के द्वारा मिलता है। इसलिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा पैसा कमाओ बस, और इसी में फंस गया जीव। इस तरह से वंचित हो जाता है, सुख तो मिलता नहीं है। क्यों? यह सुख है नहीं। भगवान कहते अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्माम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यह सुख नहीं है। यह सुख पाने का चेष्टा मत करो। सुख मिलता नहीं, किसी को मिला नहीं, तुमको कहां से मिलेगा। असुखम प्राप्य भजस्माम। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, एकमात्र मेरे चरण में शरणागत होकर के, मेरी प्रसन्नता संपादन के लिए अहंकार वर्जित होकर के, हमारे दास बन के तुम अगर इस संसार में अहंकार शून्य होकर के, निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के अगर कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति के कारण बन जाएगा, और तुम अचिरात ये संसार, ये माया बंधन से मुक्त होकर के, ये त्रिताप दुख से निवृत्त होकर के, ये 84 लाख जोनि भ्रमण से निवृत्त होकर के तुम मेरी सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। तुम अपने स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। फिर परमानंद पद को तुम प्राप्त करके नित्य काल के लिए भगवत धाम पहुंच जाओगे। जद गत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहां जाने से जीव कभी फिर लौट के आता नहीं है, वो मेरे परम दिव्य धाम। तो गीता कहते ऊर्ध्वरेत आत्मनः आत्मनम। अब ये फंसा हुआ आत्मा, चेतन सत्ता, जो भगवतांश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये फंस गया शरीर में, शरीर धर्मी बन गया। हम किसी भी अवस्था में हम ये चिंतन ही कर नहीं पाते तो हम शरीर नहीं। ये लाख बार तुम बोलो
लाख तुमको समझाया जाए, जो देखो मरने के बाद शरीर पड़ा रहता है, तुम चले जाते हो, लाख बोलो, लेकिन ना, शरीर मैं नहीं, ये समझना ये असंभव बात है। और जहां देखो टच होता है, हमको लगता है शरीर में कहीं थोड़ा चोट लगता है, हमको कष्ट होता है, और हम शरीर नहीं कैसे कहेंगे? चोट क्यों लगता है? चोट लगने से हमको कष्ट क्यों होता है? हम शरीर नहीं है तो शरीर में चोट लगा तो कष्ट क्यों होगा हमको? तुम कहते शरीर में नहीं है। ये है माया, ये है माया। शरीर को कष्ट नहीं होता है, शरीर का भी कष्ट नहीं होता है, आत्मा का भी कष्ट नहीं होता है। क्यों? आत्मा शरीर नहीं, और इससे अलग और अशरीरी दिव्य चैतन्यमय भगवता अंश आनंदमय सत्ता, उसका शरीर ही नहीं, तो उसको चोट लगने से उसको कष्ट क्यों होगा? और शरीर को कष्ट होता है, पर ये भी होता नहीं कि शरीर तो जड़ है, ये तो चेतन है नहीं। अगर शरीर चेतन है तो मरने के बाद भाई वो पड़ा रहा है, तो उसको जला देने से भी कोई अनुभव नहीं। क्यों? तो शरीर अलग चीज है, तो शरीर अलग चीज है, तो शरीर को कष्ट नहीं होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता है। हमको चोट लगा, हमको ठोकर लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उफ, बड़ा कष्ट हुआ। एक कष्ट किसका हुआ? शरीर का हुआ ना आत्मा का हुआ? बोलो आत्मा का हुआ। आत्मा तो शरीर नहीं, वो तो चेतन है, वो तो अशरीरी है, शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, तो उसको शरीर से, शरीर में चोट लगने से उसको कष्ट होना संभव नहीं। तो बाकी रहा शरीर, शरीर को कष्ट होता है, शरीर को कष्ट कैसे होगा? वो तो जड़ है, उसको तो चेतन नहीं है, जड़ है, तो उसको कष्ट कैसे होगा? तो एक कष्ट होता है किसका? ये प्रश्न आता है। ये है एक जड़ चेतन दोनों मिलकर के एक ग्रंथि बन गया है, दोनों मिलकर के ग्रंथि बन के ये भोगायतन शरीर को इसको मान लिया वो मैं हूं, अभिनिवेश हो गया इसमें, वो सत्य मान करके अहंकार के कारण ये मान लिया कि शरीर मैं हूं। प्रकृति क्रियमानानि गुणकर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति बन्यते। बस ये अहंकार भी जीवात्मा जो है, ये शरीर धर्मी बन करके ये शरीर का सुख दुख ये भोगता है, अहंकार ही कारण है। जिस दिन ये अहंकार, अविद्या जात अहंकार समाप्त हो जाएगा, उस दिन जाकर के ये शरीर का कष्ट होने से वो कष्ट अनुभव नहीं करेगा। अब उसको कैसे होता है, वो संभव कैसे है? तो यह गीता में कहते हैं ऊर्ध्वरेत आत्मनः आत्मनम। ये जीव चैतन्य सत्ता फंस गया शरीर में, एक बहुत कष्ट पड़ा, 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, और पुनः पुनः शरीर गठन कर्म संस्कार अनुसार कभी कभी कोई योनि में जन्म लेता है, कोई योनि में जन्म लेता है, और कितना कष्ट मातृ जठर में, इतना भयंकर कष्ट, चिंता के अगम्य, कोई स्थान नहीं, थोड़ा सा भी जगह है नहीं। शरीर जितना बड़ा होता है बस उतना ही बड़ी जगह उसको मिलता है, और वो भीतर में जो जड़ायु है वो उसका टेंडेंसी रहता है उसको दबाना, संकुचित होना, और वो संकुचित कहाँ तक होगा? शरीर जहां तक जाके चिपक जाता है। माने इतना वेदना, जो इतना से भी हिलना डोलना संभव। थोड़ा सा चिंता करो, जीव चैतन्य सत्ता मातृ जठर में कितना कष्ट होता है। मस्तक नीचे तरफ, पांव उल्टा तरफ। अब ये ऐसे अंडा जैसे होता है, इसको ऐसे दबाव होता है, माँ की जठर इसको दबाता है हर समय, और इतना दबाव, मतलब दबाव का कोई ठिकाना नहीं। एक गर्दन जो ना यहाँ से फट जाता है, थोड़ा सा भी सीधा करने का उसका हिम्मत नहीं, जगह नहीं, स्थान ही नहीं, बहुत दबाव हो रहा है ना। पांव इतना भीतर में घुस गया, थोड़ा सा सीधा करने के लिए उसको इतना चेष्टा। कभी कभी क्या होता है, माँ के पेट में बच्चा झटका मारता है, झटका मारता है, माने इतना कष्टदायक मृत्यु जंत्रणा, एकदम ऐसे बिजली जैसे चमक आ जाता है, और बस फिर अचेत हो जाता है। वो ज्यादातर अचेत होकर पड़ा रहता है, क्योंकि थोड़ा सा भी चेतन आने से वो सहन नहीं कर पाता है, ज्यादा समय नहीं, कुछ समय
उतना असंभव कष्ट। और बिजली जैसे झटका मारता है, माँ समझ जाते हैं, बच्चा कभी कभी माँ के पेट में झटका मारता है, ऐसे पड़े रहो माँ के पेट में। बताओ कितना यंत्रणा, कितना कष्ट। तो फिर मृत्यु यंत्रणा, मृत्यु के समय शरीर छोड़ना कितना कष्टदायक है। फिर जाकर 84 लाख योनि में भ्रमण करो, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, अधिदैविक त्रिसाप दुख से दहन, मैंने कहीं चैन नहीं। जीव चैतन्य सत्ता जब तक ये संसार चक्र में भ्रमित होता है, शरीरधारी बनकर के जब तक घूमता है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, उसको चैन नहीं। हम देखते हैं राजा है, लेकिन जाके देखो वो बहुत दुखी है। जाके देखो वो सुख उसको मिलता नहीं है नहीं सुख, कहीं है नहीं सुख, है ना। तो कहते ऊर्ध्वरेत आत्मनः आत्मनम। अब ये आत्मा का हम उद्धार कैसे करेंगे? फंसा हुआ आत्मा को, बोले आत्मा के द्वारा ही आत्मा को उद्धार करना पड़ेगा। बोले वो कैसे? बोले देखो, ये जो अहंकार है, अहंकार के दो वृत्ति है, एक चित्त वृत्ति है, एक जड़ वृत्ति है। ये बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसमें प्रवेश करना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा। सिर्फ शब्द सुनने से कोई काम में आएगा नहीं। ये अहंकार जो है, मैं करता हूं, मैं शरीर हूं, इसके दो वृत्ति है, एक चित्त वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। चित्त वृत्ति है मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। एक चित्त वृत्ति की जागृति कब होती है? जब गुरु कृपा करते हैं, गुरु कृपा से उसकी भीतर ही चेतन सत्ता जाग जाता है। गुरु समझा देते हैं, देखो इस शरीर में जो तुम फंसे हुए हो, शरीर तुम नहीं हो, शरीर से अतीत तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, भगवान से तुम्हारे नित्य संबंध हो, अविच्छिन्न अखंड नित्य संबंध हो। शरीर से, शरीर संबंधी वस्तु से तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए तुम अपने स्वरूप चिंतन करो, जब मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, तो मैं कौन हूँ? मैं चिन्मय हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं अतीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं राधा रानी को, वो राधा रानी मेरी है। यह अहंकार का चित्त वृत्ति। ये तुमको, ये अहंकार जीवात्मा जो है, इसको ये वृत्ति को चित्त वृत्ति में ले जाता है, ले जाना पड़ेगा। और हमारा चित्त वृत्ति जो है जड़ वृत्ति में है। जड़ वृत्ति माने शरीर में हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये अहंकार का जड़ वृत्ति। ये जड़ वृत्ति जो है, ये जड़ वृत्ति जब तक रहेगा, जब तक ये अहंकार जड़ वृत्ति में तदात्म होकर रहेगा, तब तक जीव चैतन्य सत्ता ये 84 लाख योनि भ्रमण करने से निवृत्त होना संभव नहीं, इस संसार से मुक्त होना संभव नहीं, ये त्रिताप दुख से मुक्त होना संभव नहीं, ये जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त होना संभव नहीं। तब तक ये घूमता रहेगा। ये जड़ वृत्ति, शरीर में हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, बस। ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा, मैं शरीर हूँ, ये है बंधन का कारण, बस। ये बुद्धि, ये अहंकार तुमको संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए इसके वृत्ति का परिवर्तन करना है, इसको चित्त वृत्ति में ले जाना है। ये चित्त वृत्ति का जागरण गुरु कृपा से होती है। गुरु उसको समझाते हैं, गुरु उसको ज्ञान देते हैं। देखो तुम भ्रमित होकर कहाँ भ्रमित हो रहे हो? एक शरीरधारी बन करके तुम संसार चक्र में फंस करके अनंत काल तुम दुख सागर में गोता लगा रहे हो। अंतहीन काल बीत गया, तुम ऐसे शरीर परिवर्तन करते हुए कर्म संस्कार अनुसार 84 लाख जन्म में नाना प्रकार का भी कीड़ा मकोड़ा, तो कभी पशु पक्षी, नाना प्रकार जोनि में तो भ्रमण करते हुए 84 लाख जन्म में पुनः पुनः तुम आवर्तन कर रहे हो। अभी चेतन हो जाओ, तो गुरुदेव चेतन कराते हैं। देखो ये शरीर ना तुम नहीं हो, इसके अंदर चेतन जो है वो तुम हो, तुम भगवान के हो, भगवान से तुम्हारा नित्य संबंध हो। ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनो षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी होती मामो एवं अंश। ये चेतन सत्ता जो भीतर में जो बोल रहा, देख रहा, सुन रहा है, आनंद, ये चेतन सत्ता है, ये भगवान का अंश है, अविच्छिन्न अंश है। किसी भी अवस्था में भगवान से हमारा अलग होना संभव नहीं है, नित्य संबंध है ना। तो तुम ये चिंतन करो, चिंतन करके तुम्हारे वृत्ति को जगाओ, तो धीरे धीरे तुम्हारे वृत्ति जब जागृति हो जाएगी, माने भगवत चिंतन, राधा रानी मेरी है,
मैं राधा रानी क्यों हूँ, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये मेरा नहीं। ये भावना लेकर के हर समय राधा रानी की चिंतन, हमारे श्याम सुंदर की चिंतन, विराह चिंतन, मैं राधा रानी के सहचरी हूँ। जैसे गुरु प्रदत्त जो तुमको स्वरूप प्रदान किया है तदनुसार तुम ऐसे चिंतन करते रहो, बस मैं वही हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी जो ये जड़ ग्रंथि माने तुम्हारे जड़ीय अभिनिवेश, माने तुम्हारे जो जड़ वृत्ति, अहंकार की जो जड़ वृत्ति, जिस वृत्ति तुमको संसार में फंसा करके 84 लाख जोनि में आवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा है, ये वृत्ति तुम्हारा धीरे धीरे हटता जाएगा, ये चिद अभिनिवेश बढ़ता जाएगा, जड़ अभिनिवेश घटता जाएगा। ये प्रक्रिया है। तो ऊर्ध्वरेत आत्मनः आत्मनम, माने ये चिद वृत्ति जब जाग जाएगा तो तुम्हारे ये आत्मा ही तुम्हारा मित्र बन जाएगा। आत्मा ही वही आत्मन बंधु, आत्मा ही परिपूरात्मन, आत्मा ही आत्मा का बंधु, आत्मा ही आत्मा का दुश्मन। आत्मा तो एक ही है, तो लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, बोलते जब वो चिदवृत्ति में जाता है तो जीवात्मा जब चेतन को आश्रय करके, गुरु कृपा आश्रय करके, गुरु वाणी को आश्रय करके, जब वो अवलंबन करके जब चिदवृत्ति का जागरण करते हैं, जब मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है, तो चिदवृत्ति उन वर्ष में उनके मन में ये चिंतन रहती है कि मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है, दुनिया का मेला मैं ही अकेला, लेना ना देना मगन रहना। ये भावना लेकर संसार में रहते हैं, जानते ही अनित्य है, जब तक शरीर है उनको कर्म करना है, शरीर छूट जाएगा। ये जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार आगंतुक है, कौन कहाँ चला जाएगा, अपने अपने कक्ष कर्म अनुसार, कोई कुत्ता जोनी में जाएगा, कोई सियार जोनी में जाएगा, कोई जोनी में जाएगा, कोई देव जोनी में जाएगा, अपने कर्म संस्कार अनुसार कभी फिर हम मिलने के लिए फिर आएंगे नहीं। हम आगंतुक धर्मशाला जैसे, एक धर्मशाला में जाकर के हम किराया में एक कोठरी लेकर के रह रहे हैं, अगल बगल सबसे तो व्यवहार करते हैं, जाते समय अच्छा भैया राधेश्याम आप कहाँ रहते हैं, मैं बरेली रहता हूँ, मैं मुंबई रहता हूँ, अच्छा भैया फिर मिलेंगे चले। ये धर्मशाला है संसार। ऐसे जानकर के इसको ज्यादा लगा मत रखो, चित्त वृत्ति का जागरण करो। भजन करना पीछे, भजन करने के लिए ये चित्त वृत्ति का जागरण जरूरत है। जब चित्त वृत्ति का जागरण नहीं होती है तो तुम्हारा वो भजन बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, ना जाने कितना जन्म लग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। ये चित्त वृत्ति का जागरण, यह आत्मा व आत्मन बंधु, ये चित्त विषय जब जागरण होता है, ये जीव चेतन सत्ता वो बंधु होता है। ये आत्मा मैंने फंसा हुआ जीवात्मा का अपना ही बंधु मित्र बन जाता है। और जब जड़ वृत्ति में रहता है, पुत्र परिवार ये मेरा है, मैं हाय हाय खाई लाठबाजी चल रहा है ये सब संसार में भोग वृत्ति लेकर के, तो ये आत्मा ही आत्मा रिपुर आत्मा, ये आत्मा ही आत्मा का दुश्मन बन जाता है। अपने भीतर जो आत्मा है उसका ये दुश्मन बन जाता है। कब? जब ये अहंकार जड़ वृत्ति में रहता है, तो ये जड़ वृत्ति संयुक्त जो जीवात्मा है ये बंधन दशा प्राप्त होता है। ये आत्मा अपना आत्मा का ही दुश्मन बन जाता है। यह माने अपना ही आत्मा का दुश्मन बन रहा है। और जब चित्त वृत्ति में जाता है, चित्त वृत्ति क्या है ना, गुरुदेव जब कृपा करके उनको विदित कराते हैं, इस शरीर तुम नहीं, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं है, तुम भगवान का हो, भगवान तुम्हारे, उनसे तुम्हारा नित्य संबंध है, अविच्छिन्न अखंड संबंध है, सबसे प्रेममय संबंध है, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे सबसे प्रियतम। अनंत कोटि ब्रह्मांड का समस्त सुख समृद्धि अगर दिया जाए, किसी को प्रेजेंट किया जाए, लो फिर भी भगवान से, हमारे राधा रानी से हमारी तो प्रियता का संबंध, उसका एक कण होगा नहीं। ये अनंत कोटि संसार के सुख एक ही भूत होकर के देने से भी उसका कंपेयर होता नहीं है। इतने प्रेमास्पद, इतने प्रेममय संबंध हमारे ठाकुर जी से, लेकिन हम अमृत पाकर भी विष भक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर भी हम वो परम वस्तु, ये मानव तो नहीं, एकमात्र साधन के द्वारा वो परम प्रेममय वस्तु, परम प्रेमास्पद वस्तु वो तुम प्राप्त कर सकते हो। इस संसार चक्र से तुम फंसा हुआ जीवात्मा को उद्धार कर सकते हो। तुम्हारे चित्त वृत्ति का जागरण होनी चाहिए। जागरण, तुम कौन हो, जान लो तुम कौन हो, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। बस ये
संसार से तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, आगंतुक है। ये शरीर ये भी धोखाबाज है। तुमको सबसे धोखा जो दिया है संसार में तो एकमात्र तुम्हारा शरीर तुमको धोखा दिया है। ये तो आगंतुक है, ये भी तुम नहीं। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। मातृ जठर में शुरुआत हो गया, फिर एक समय श्मशान में समाप्ति, जला देगा, खत्म शरीर। फिर जीवात्मा चलेगा कर्म संस्कार अनुसार चलता रहेगा। ये तो अमर है, अजय है, ये तो चलेगा। अगर तुम ये मानव तनु धारण करके मानव तनु प्राप्त करके इस अवस्था में इस शरीर पाते हुए अभी से तुम अगर नहीं चलते हो, अगर इसको तुम कीमत नहीं उठाते हो, तो अनंत काल दुख पाने के लिए फिर तैयार हो जाओ। 84 लाख जोनि में जाने के लिए फिर आत्मा ही आत्मन बंधु, आत्मा ही वो रिपुर आत्मन, यह आत्मा ही वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। यह आत्मा, इसलिए समय रहते रहते चेतन हो जाओ, सावधान हो जाओ, चलो, चलना शुरू करो। ये वृत्ति का परिवर्तन करो। क्या करना है? वृत्ति का परिवर्तन, संसार का परिवर्तन नहीं। घर छोड़ के जंगल जाना नहीं है, जंगल जाने से कुछ नहीं मिलता है। संसार में रहो, जो जहाँ है वही रहो, वही करो, जो करो वही करो। सिर्फ भीतर से एक परिवर्तन लाओ। संसार है शरीर संबंधी और ये वृत्ति परिवर्तन है आत्म संबंधी। भीतर में जान लो जो मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है, राधा रानी से हमारा नित्य संबंध जाना है। तो दिन रात उनका चिंतन, मन में चिंतन, मुख में नाम, और कर से जो इंद्रिय कर्म करते हो, स्त्री पुत्र पालन पोषण जो भी करो, ये तुम्हारा कर्म है। नौकरी कर रहे हैं, ये हमारा कर्म नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं। नौकरी क्यों करी? गणस परिस्थिति करी, ये नौकरी है, सांसारिक नौकरी है। तो ये आज की कथा ये तो बहुत गहरा तत्व है। अगर कोई समझ गया तो बुद्धिमान, तो ठीक है, नहीं समझा तो चलो भाई, काल चक्र तो है ही है, घूमते रहो, घूमो। आज की कथा विश्राम जाना है, शरीर भी ठीक नहीं है, कह दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।